हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सभी? सब माहौल अच्छा। तो चलिए आज माहौल बनाते हैं इधर। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही पॉपुलर सेल ऑर्गेनेल है। ये जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। और एक लाइन सबको याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हिंदी में बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर करते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं आज। देखो, एटीपी बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी का सोर्स होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रहता है। तो हमारी बॉडी जो होती है एटीपी स्टोर हो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कंटिन्यूस एटीपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एटीपी स्टोर होता है तो हम तो एक बार स्टोर कर लेते, फिर हफ्ते 10 दिन खाना ही नहीं खाते, फिर कभी देखते। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि हमें एटीपी कंटिन्यूस सिंथेसिस होना चाहिए हमारी बॉडी में, जिसका काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। पर बात आता है कि एटीपी तो क्लोरोप्लास्ट भी बनाते हैं, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाता है। तो फिर एटीपी के ही बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एनर्जी का सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं बोलते हैं कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, इस गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि सिंगल को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ये लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये क्या है, प्लूरल है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को जब हो तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज़ करते हैं, और जब एक हो तो माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है कैसा होता है, सॉसेज। सॉसेज मतलब आप अगर सॉसेज खाने की आइटम होते हैं उनका उस टाइप के बनाए जाते हैं। नहीं तो सिलिंड्रिकल होता है सॉसेज। आप गूगल पे सर्च करना क्या होता है। ठीक है, तो इनका जो शेप होता है वो सॉसेज और सिलिंड्रिकल होता है। ये कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो देखो, बायोलॉजी पढ़ने का एक ही तरीका है कि टर्मिनोलॉजी जानो, टर्मिनोलॉजी के साथ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी और साथ में आउटर से इनर तक बढ़ते चले आओ, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कलाकारी नहीं आती। ठीक है, आउटलाइन डायग्राम आप समझना, आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल शेप का होता है तो हम ले लेते हैं सिलिंड्रिकल। लो बना दिए, आ जाओ। ये रहा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। हमने क्या बोला कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड लगा दिए। चलो एक मेम्ब्रेन ने भी बना दिए। ठीक है, आप इसे भी ड्रॉ मत करना। ठीक है, अब देखना, तो क्या लिख दे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सॉसेज या सिलिंड्रिकल इन शेप। कैसा होता है, सॉसेज और सिलिंड्रिकल इन शेप। कैसा होता है, इट इज सॉसेज और सिलिंड्रिकल इन शेप। अब देखो इसका जो डायामीटर होता है, एनसीईआरटी ने दो दे रखा है यहाँ पे, एक तो एवरेज और एक जो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एवरेज एंड नॉर्मल समझना क्या होता है। जो एवरेज है वो क्या है, 0.5, और नॉर्मल देगा तो कितना, ऐसे निकालो एवरेज आप। ठीक है, तो क्या है, इट्स डायामीटर एंड लेंथ, दोनों लिख दो सर। 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। और एवरेज की डायमीटर की बात करें, एवरेज डायमीटर तो कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। एक से चार एक, क्या याद करोगे, एक से चार एक। चार एक का मतलब 4.1, एक से चार एक। और ये 0.2 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, और एवरेज होता है 0.5। इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आता है मैच द कॉलम वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एंड इट इज अ सिलिंड्रिकल एंड सॉसेज शेप। ठीक है, इसकी जो साइज और शेप है आपको याद करना है। अब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी की पूरी जो होती है एक इसका एक मतलब कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पूरी एक कंटिन्यूअस क्या है, आउटर कवरिंग है। हरी बात समझ, इट इज आउटर कंटिन्यूअस लाइनिंग है, मतलब कि यहाँ पे बीच में ऐसा कोई
डिसरप्शन नहीं है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम कि आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। क्या पढ़ना है हमें? आउटर मेम्ब्रेन। देखो वो हम इसलिए लिखते जा रहे हैं और एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पढ़ने का ही तरीका है। आप जब भी माइटोकॉन्ड्रिया उठाओगे आपको क्या करना है, ऐसे ही पढ़ना है। और आपको ये एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएंगी। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? फॉर्म करती है एक फॉर्म, क्या करती है? एक फॉर्म कंटिन्यूअस, सॉरी, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। अब देखो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे तो नहीं लिख रखा है, कहाँ पे दे रखा है? प्लास्टिड में। जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पे तो दे रखा है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है लेस परमिएबल होती है कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। बट इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होती है, कहीं कहीं पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स दैट आर मेड अप ऑफ पोरिन्स प्रोटीन। ड्यू टू द पोरिन्स प्रोटीन इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ कुछ ये पोर्स होते हैं, इसलिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की भी वो मोर परमेबल होती है टू द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या, ड्यू टू हेल्प ऑफ पोरिन, ड्यू टू पोरिन प्रोटीन, पोरिन्स प्रोटीन some pores are present at outer membrane of mitochondria and due to this outer membrane is more permeable than inner membrane। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आउटर। हमने क्या किया? देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिख रहा है बाहर से कैसा है, शेप साइज आ रही है बाद में। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसका आउटर मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो आउटर मेम्ब्रेन का आ गई। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उससे हम बोलते हैं क्या? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, या एक और नाम इसको देते हैं क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसे हम लिख सकते हो क्या? द स्पेस बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो लिख सकते हो आप द स्पेस बिटवीन outer and inner membrane is known as पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। दो बीच के मेम्ब्रेन की स्पेस क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखना, अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये ऐसी नहीं होती जैसा दिख रहा है। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? बहुत सारी इनफोल्डिंग बनाती है अंदर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग टूवर्ड द मैट्रिक्स। अभी हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आउटर मेम्ब्रेन देखा, फिर इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। ठीक है, एंड बहुत सारे फोल्डिंग बनाती है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो अब जो क्रिस्टी जो होती है, एक को क्रिस्टी, सिंगल को क्रिस्टी बोलते हैं, और मल्टी जो प्लूरल होता है वर्ड का क्रिस्टा। अब बात सुनो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन्स में जो होते हैं हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, कुछ साइटोक्रोम्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर जो इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? क्रेब साइकिल चलाने के लिए, और क्रेब साइकिल क्यों चलती है? क्योंकि हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो प्लास्टिड में यानी क्लोरोप्लास्ट में जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड बन रहा है हमारे पास, वो आएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेशन के लिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे चलता है क्रेब साइकिल। इसके कहाँ पे? इसके अंदर जो एक डेंस सबस्टांस भरा है जिसे बोलते हैं हम क्या? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम्स,
ठीक है, और यहाँ पे चलता है क्रेब्स साइकिल। और कुछ एंजाइम क्या होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ईटीएस के जितने होते हैं वो मेम्ब्रेन में होते हैं, क्योंकि वे फंक्शन ही होते हैं कहाँ पे, मेम्ब्रेन में। ठीक है, ऐसा अगर फोल्डिंग अगर ज़्यादा होगी, फोल्डिंग अगर ज़्यादा होगी तो इनको हम ज़्यादा अमाउंट में रख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कोई स्पेस है, ठीक है, हम इस स्पेस में अगर हम रखते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम्स, ये सब एंजाइम्स एंड ईटीएस के मान लो एंजाइम ऐसे, तो हमने क्या रखा इतना, अगर इसी स्पेस को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया तो हमने कितना यहाँ पे रख दिया देखो। अगर इस मेम्ब्रेन को हमने जो सिंगल ऐसे मेम्ब्रेन थी इसको हमने फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। हमारी बात समझ में, इसका क्या बेनिफिट्स है कि ईटीएस के एंजाइम्स और क्रेब्स साइकिल के कुछ एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ, इनर मेम्ब्रेन की बात करें हम कि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ, क्या फॉर्म करती है, इन फोल्डिंग टुवर्ड द मैट्रिक्स, किधर, टुवर्ड द मैट्रिक्स, फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, किधर, टुवर्ड द मैट्रिक्स, एंड दिस इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टा, क्या बोलते हैं, एंड दीज आर नोन एज क्या, क्रिस्टा। आ रही बात समझ में। अब देखना हम यहाँ पे क्या करते हैं, लो इनफोल्डिंग बना देते हैं अंदर की ओर, आओ, लो ये बना दिया इनफोल्डिंग हमने, बहुत सारे बना, ऐसा बहुत सारा होता है। ठीक है, अब इन इनफोल्डिंग्स में क्या होंगे, इनफोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेन एंजाइम एक होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, कहाँ पे होता है, इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे इसका एक पार्ट होता है F1 पार्टिकल, इसे बोलते हैं F1 पार्टिकल, समझते हैं अभी आगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, हो गई बात यहाँ से। अब इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग एंड दिस क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, दिस क्रिस्टा क्या करते हैं, एंड दिस इज नोन एज द क्रिस्टा, एंड इट इंक्रीज द एंड इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया बिकॉज द एंजाइम्स साइटोक्रोम, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, साइटोक्रोम्स हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जितने भी होता है सब कहाँ पे होता है, यहाँ पे कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जो कैरियर होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बिकॉज द एंजाइम साइटोक्रोम एटीसी आर प्रेजेंट आर इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में ही रहते हैं। आ रही बात, अब देखो, अब ये जो क्रिस्टा है यह फोल्ड हुआ, फोल्ड होने की वजह से क्या किया कि ये इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसको, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो स्पेस है उसको क्या किया, टू कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंड द इनर कंपार्टमेंट आर filled with some dense homogeneous substance and this substance is known as the matrix। आ रही बात समझ, तो इस बात को लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पे कि इनर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, in the mitochondrial membrane divide its lumen into two compartments. That is the outer compartment and the second one is inner compartment. आ रही बात समझ में? And the inner compartment is filled with some dense homogeneous fluid या बोल सकते हो homogeneous substance known as, क्या बोलते हैं उसे? मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में? इसके अंदर जो सबस्टांस उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। एंड इन मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? इन मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल अकर। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसके हेल्प से? एंजाइम है कौन सा? एटीपेज सिंथेज। एटीपेज सिंथेज को हम क्या बोलते हैं? उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? एटीपेज सिंथेज। और वो इस स्ट्रक्चर में होता है। और कहाँ होता है समझते हैं उसको। देखो, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आता है ऐसे। ये इसका क्या है? गोला पार्ट। अब देखो, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? देखो, गोला जो पार्ट है उसको गोला मत बोलना, यानी F0 नहीं है, ये F1 है। और ये क्या है? F0। तो जो गोला है वो गोला नहीं है, जो गोला है वो गोला नहीं है। ठीक है, तो जो गोला दिख रहा है वो क्या है? F1 है। और जो गोला जैसा है वो नहीं है, वो क्या है? F0। तो F0 जो होता है कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये वाला जो कहाँ होता है? टुवर्ड द टुवर्ड मैट्रिक्स। कहाँ होता है? टुवर्ड मैट्रिक्स। और इसके यहाँ पे जो होता है कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेज। इसको याद रखना, हमसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि एटीपी सिंथेज एंजाइम कहाँ पे होता है। तो F0 F1 पार्टिकल के इस राउंड वाले पार्ट में, जिसमें नोट करना आप। अब समझते हैं। अब देखो, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी। क्लोरोप्लास्ट को एटीपी बनाता है क्योंकि वहाँ पे चलती है कैल्विन साइकिल। और उस साइकिल चलाने के लिए चाहिए होगा हमें क्या? एनर्जी। और उस एनर्जी के लिए क्लोरोप्लास्ट बनाता है एटीपी। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों चलती है? जो कैल्विन साइकिल से बना जो फूड है प्लांट में, ठीक है, और हम लोग तो डायरेक्ट इंटेक करते हैं। तो जो प्लांट में बना जो फूड है कैल्विन साइकिल से, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो, वो भी कहाँ ट्रांसफ़र होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जिसे करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे आते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एटीपी खुद तो बनाती है अपने लिए भी, क्लोरोप्लास्ट भी बनाती है अपने लिए, अपना कैल्विन साइकिल चलाने के लिए। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी तो खुद के लिए तो बनाता ही है, बट ये पूरे बॉडी के लिए बनाता है, पूरे प्लांट बॉडी के लिए बनाता है, पूरे हमारी बॉडी के लिए बनाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये डिफरेंट है कि एक डाउट आता है कि क्लोरोप्लास्ट भी तो एटीपी बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बना रहा है, बट पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? अपने लिए तो बनाता ही है, बट मोर देन एनफ बनाता है, अपने से मतलब ज़्यादा। ठीक है, अब देखना आगे बात करते हैं हम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कैसा है? सॉसेज शेप एंड सिलिंड्रिकल शेप का है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने शेप एंड साइज देखा। फिर हमने इसके आउटर मेम्ब्रेन को देखा। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है किसके कंपेयर में? इनर मेम्ब्रेन के कंपेयर में। इनके भी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बोलती है, बहुत सारी फोल्डिंग में, ठीक है, बहुत सारे फोल्ड बना लेती है। आ रही बात समझ में? इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। ये सब क्यों होता है, ऐसा होने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, और साइटोक्रोम्स जो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी होते हैं, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल के मैक्सिमम एंजाइम भी कहाँ होते हैं, इस मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के साइड में क्या होती है, फोल्डिंग बना लेती है, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होने से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, बेनिफिट्स होगा, एंजाइम्स को स्टोर करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर को स्टोर करेगा ज़्यादा, क्योंकि ये सब कहाँ काम करते हैं, मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्पेस है, ये इन फोल्डिंग यानी ये जो इनर मेम्ब्रेन है, टू कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो आउटर कंपार्टमेंट और क्या हुआ, एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट होता है वो फिल्ड होता है किसी डेंस होमोजेनस सबस्टांस जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में चलता है क्या, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, डीएनए। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, हमारी बॉडी में क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, बट याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखना, कैसा होता है, इट इज अ डबल, सॉरी, डीएस डीएनए, क्या लिखता है एनसीईआरटी, डीएस डीएनए। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि सिंगल, ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, क्या, सिंगल, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सिंगल का मतलब ये नहीं होता है कि सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल का मतलब हो गया कि एक, यहाँ क्या है, यहाँ पे आप उसको अंडरलाइन करना, इसका मतलब होता है वन, ठीक है, एक, ये हुआ एक। सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कुलर डीएनए है, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे लिखना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अब आप ऐसे एनसीईआरटी में करना था कि आपको सिंगल की जगह क्या लिखे हो, वन, यानी एक। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आरएनए भी होते हैं, एंड सम आरएनए आर आल्सो प्रेजेंट, सम आरएनए आल्सो प्रेजेंट। अब देखो जो राइबोसोम हमारी साइटोप्लाज्म में होता है वो कैसा होता है, 80s, बट द राइबोसोम आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स आर 70s, कैसा होता है, 70s, लिखना है यहाँ पे, एंड द राइबोसोम इनसाइड, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, कैसा होता है, 80s, सॉरी 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 70s, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ में समझ में आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो, इसके पास डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास क्या है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटीन्स तो बना लेगा, ठीक है। बट एक बात आती है यहाँ पे समझ में कि जब इवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा था, एट द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसा मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, क्या थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल। इसका प्रूफ क्या है कि देखो इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, प्रोकैरियोटिक पास भी सर्कुलर डीएनए होता है, हमारे पास लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। इसके पास आरएनए है, आरएनए तो सभी पास होता है। इसके पास जो राइबोसोम है वो 70s है, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक का लक्षण है। अब देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, ऐसा कहा गया कि जब जब इवोल्यूशन के प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ, तो जब यूकैरियोटिक सेल बन रही थी, पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल आई, फिर यूकैरियोटिक सेल, तो इन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल के साथ मर्ज हो गई, क्या हो गई, मर्ज हो गई, यानी मिल गई, ठीक है। अब जब कोई दो लोग आपस में मिलेगा तो कुछ ना कुछ लेन देन तो होगा, अरे यार कोई भी मिलता है तो लेन देन तो होता है ना, किसी भी जगह चले जाओ, कोई रिलेशनशिप में चले जाओ, किसी भी, आप किसी के साथ अगर जुड़ोगे तो लेन देन तो होगा ना कुछ का, विचारों का ही लेन देन होगा। हम्म, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला कि भाई यूकैरियोटिक सेल आप ऐसा करो कि मुझे अपने अंदर रख लो, मेरा थोड़ा जीवन खतरे में है, आप मुझे मेरे अंदर रख लो,
आप दे दो मुझे कुछ रोटी कपड़ा मकान टाइप, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल देखेगी कि ना कि क्वालिटी क्या है आप में। अरे कोई अपने घर कैसे रखेगा, क्वालिटी तो देखेगा ना आपका क्या क्वालिटी है। कुछ देने वाले हो कि नहीं, सब तो मतलबी है ना। आप कुछ दोगे तभी तो लेन देन का कार्यक्रम चलेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से यूकैरियोटिक सेल बोली कि भाई तू करता क्या है। भाई इसने बोला कि मैं एटीपी बनाता हूँ, ऊर्जा तुमको एनर्जी देता रहूँगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी देता रहूँगा। तो यूकैरियोटिक सेल बोली कि भाई एनर्जी तो हमें भी चाहिए, ऐसा करो तुम आ जाओ, आ जाओ, लेकिन तुम्हें पूरा कंट्रोल नहीं देंगे कि तुम मेरे घर पे ही कब्जा कर लो, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है अपने डीएनए और आरएनए की हेल्प से क्या करती है, कुछ तो प्रोटीन्स बना लेती है, और सारे प्रोटीन्स के लिए वो डिपेंड होती है किसके डीएनए पे, उस सेल के लीनियर डीएनए पे जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ये यूकैरियोटिक सेल के साथ मिल गई, ठीक है। ये पहले क्या थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, क्योंकि इसके सारे जो सिम्टम दिख रहे हैं, सिम्टम यानी इसके जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल थी वो अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को रखा, और माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा कंट्रोल नहीं दिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ही प्रोटीन बनाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, ऑटो यानी मैक्सिमम चीज़ें अपने से कर लेना, तो इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द बाइनरी फिजन। ये भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक का एक क्या है एग्जाम्पल है। बाइनरी फिजन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्लांट की बात अगर छोड़ दो तो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा फिजन होता है, बाइनरी फिजन से ही डिवाइड कर जाती है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन से क्या करती हैं, डिवाइड कर जाती है। आ रही बात समझ में। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। कहाँ गया, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, आ रहा बात में, अनलेस स्पेसिफाई स्टैंड, ठीक है, आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक इसे हम स्टैंड नहीं करेंगे माइक्रोस्कोप में दिखाने, तो मैक्सिमम सभी चीज़ों को स्टैंड करना ही पड़ता है, क्योंकि इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये बातें मैंने बताना भूल गया, चलो समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या बनाती है, एटीपी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है। अगर किसी भी सेल में, जैसे हमने कल बात किया था कि अगर किसी भी सेल में अगर प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उस सेल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर किसी सेल में चाहिए लिपिड तो वहाँ पर क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। वैसे ही अगर किसी बॉडी पार्ट में या किसी सेल या टिश्यू में अगर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी, ठीक है, ड्यू टू द फिजिकल, आज जितना फिजिकल रिक्वायरमेंट हो वहाँ से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। In term of shape and size also consider degree of variability is observed and typically it is sausage and cylindrical shape। चलो आगे बात करते हैं। ये दे रखा है each mitochondrion, देखो यहाँ पे mitochondrion लिखा है मतलब सिंगल, is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, ये इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग करती है इसको टू कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। अरे बस में इनर एंड आउटर। क्या बोल रहा है कि द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ, जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फील्ड होता है किससे, डेंस होमोजेनस सबस्टांस कॉल्ड मैट्रिक्स एंड द आउटर मेम्ब्रेन्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस एक लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। वहाँ पे कोई कोई पोरिन्स की वजह से, पोरिन्स प्रोटीन की वजह से वहाँ पे पोर्स होते हैं, दैट इज बिहाइंड इट क्या होती है, ये ज़्यादा परमिबल होती है। इसके पीछे का रीजन क्या था कि पोरिन्स प्रोटीन थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास क्या कि द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। क्या करती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। सिंगल को क्रिस्टा, मैक्सिमम मतलब प्लूरल को क्रिस्टे। टुवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साइड द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, क्योंकि द
two mitochondria, the two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondria function. हमने बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है। तो अगर इन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से एंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने बात किया यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी फूड ऑफ का ऑक्सीडेशन होता है। एंड they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called the powerhouse of the cell. The matrix also possesses a single circular DNA. देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि the matrix also possess सिंगल सर्कुलर DNA। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिंगल सर्कुलर है, ठीक है। सिंगल का मतलब यहाँ पे होता है एक, सर्कुलर DNA यानी डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। इसका नंबर क्या है 1, तो सिंगल से आप कन्फ्यूजन होला कि सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, नंबर क्या है 1, ठीक है, नंबर क्या है 1। एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का होता है। एंड क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं ये खुद नहीं बनाते, कुछ ही बनाते हैं, और मैक्सिमम प्रोटीन्स के लिए डिपेंड होते हैं किस पे, सेल के न्यूक्लियस पे, यानी जो वहाँ का डीएनए होता है वहाँ पे। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिशन। आ रही बात में, ठीक है। थैंक यू।